हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने प्रकार होते हैं और उनका विश्लेषण करेंगे। साधारणतः वृहद रूप में देखा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरा एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर बात की जाए इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो इंटरनल एनवायरनमेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल एरियाज़ में अवेलेबल होते हैं उसको इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। और इंटरनल एनवायरनमेंट को हम लोग रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। जैसे उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो मटेरियल कहाँ से अवेलेबल करवाता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है उसके पास, वगैरह वगैरह। ये सब उसके इन्वायरमेंटल इंटरनल एनवायरनमेंट को कंसिस्ट करते हैं, मिलते हैं। तो ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट उसका बनता है। और अगर हम दूसरी बात करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वैसे फैक्टर कंसिस्ट रहते हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं होता है उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किन किन को मिलकर बनता है, जैसे गवर्नमेंट, सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, मार्केट कंडीशन, इन सब को मिलकर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बनता है जिसपे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरनमेंट में ही पलना बढ़ना होता है। उसके लिए इंटरनल एनवायरनमेंट भी उतना ही आवश्यक है जितना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। अब हम लोग वन बाय वन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में डील करेंगे। पहला था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल कंडीशन, उसको हम लोग डील करेंगे। कोई भी बिजनेस तभी फल फूल सकता है जब वो जहाँ भी वो बिजनेस ऑपरेट कर रही है खुद को, वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन हो वो स्टेबल हो। अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन में कभी भी बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगी। यदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इससे उसकी इकोनॉमिक भी स्टेबल होगी। जो भी गवर्नमेंट होगी वो लॉन्ग टर्म प्लान कर पाएगी, या फिर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे या फिर जो इन्वेस्टर्स होंगे उनका विश्वास भी बढ़ेगा इस गवर्नमेंट पे, क्योंकि वो लोग समझेंगे कि यह गवर्नमेंट स्टेबल है, तो यह लॉन्ग टर्म प्लान कुछ कर रही होगी, तो इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरी आती है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, इम्पैक्ट डालती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक किस टाइप का इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है। और अगर बात करूँ डेवलपमेंट के बेस पे, अगर बात करूँ तो अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड है। ये सब बातें भी बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। या लोगों का पर कैपिटा इनकम क्या है, या फिर सेविंग रेट क्या है, सेविंग की टेंडेंसी क्या है लोगों में। ये सब भी बात बिजनेस एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती है। और एक बड़ा फैक्टर आता है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो रेगुलेट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर वो बहुत पहले की बात थी जब फ्री इकोनॉमी थी, किसी गवर्नमेंट का मतलब
गवर्नमेंट अपना रूल एंड रेगुलेशन इम्पोज नहीं करती थी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन अब गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन इम्पोज करती है विद डिफरेंट एक्ट्स एंड लॉज। तो इससे क्या होता है कि जो सोशल इंटरेस्ट है उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। जैसे कोई भी कंपनी अगर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने वाली होगी या कर रही है तो उस पर शिकंजा कसा जाता है। तो यह भी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वह भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे। और अगर टेक्नोलॉजिकल कंडीशन की मैं बात करूं तो जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितना अधिक होगा उतने ज़्यादा वहाँ के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करेंगे, फल फूल सकेंगी। अब अगर मार्केट कंडीशन की बात करूं तो इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट भी बोल सकते हैं। तो मार्केट कंडीशन मतलब कि कोई भी देश अपने प्रोडक्ट को किस लेवल ऑफ मार्केट पे इंट्रोड्यूस कर रहा है। लाइक वो क्या वो ग्लोबल हुआ है, मतलब अपने बाउंड्रीज को खोल दी है दूसरे लोगों के लिए, कंपटीशन क्या बढ़ चुका है। लाइक अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में जैसे जब से लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुई थी उस समय से लगभग सभी देश अपने बाउंड्रीज को ओपन कर दिए हैं व्यापार के लिए। तो इस कंडीशन में जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं उनको ज़्यादा मेहनत करना होता है सर्वाइवल के लिए। तो मार्केट कंडीशन भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत इम्पैक्ट करता है। और एक फैक्टर की अगर मैं बात कर सकता हूँ तो सप्लायर फैक्टर होता है कि आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर कौन हैं। अगर वो डोमेस्टिक सप्लायर हैं तो फिर तो वो एक कंट्री के अंदर ही आते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर वो सप्लायर कोई बाहरी हो तो उनके कंट्री में क्या कंडीशन है, क्या कुछ वहाँ रिसेशन चल रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा वहाँ उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, जैसे वहाँ कैपिटलिस्ट है और यहाँ इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये इकोनॉमिक डिफरेंसेस से भी फ़र्क पड़ जाता है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कि सप्लायर किस रेट पे हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा। तो ये सब जो फैक्टर्स है इस पे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रिप नहीं रहता है। वो इस बिजनेस एनवायरनमेंट से कुछ नहीं कर सकता है, बस वो अपने आप अपने जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसी में अपनी जो भी टैलेंट है या फिर जो भी कुछ भी कर सकता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ ही कर सकता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसके हाथों में नहीं होती है। आई होप कि आप लोगों को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस भी करूँगा। धन्यवाद।